हेलो एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। दो ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ आपको दोनों जो है वो ये सिमिलर दिए हैं एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते हैं आप ए बी सी ट्राइंगल का एरिया 64 दिया है एंड 121 यानी कि ट्राइंगल डी एफ का एरिया हम ले लेंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को ई एफ ये इस ट्राइंगल की साइड ई एफ दी है दैट इज 15.4 सेंटीमीटर। हमें कह रहे हैं कि फाइंड करिए बी सी। तो बी सी कितना है लेंथ वो फाइंड करनी है। तो प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिया है ट्राइंगल डी एफ के, कहीं ना कहीं एरिया भी दिया है आपको। तो थ्योरम आप यही जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, थ्योरम अगर नहीं देखी है अच्छे से उसको पढ़िए, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की। उसमें थ्योरम क्या कहती है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो, देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम। तो थ्योरम कौन सी है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की। आप लोगों ने उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट भी आप लोगों को उसकी मालूम होनी चाहिए। तो अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पिछली वीडियो देखिए उसमें, और उसमें मैंने बड़े अच्छे से थ्योरम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो थ्योरम क्या कहती है कि दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब सारी साइड्स लेने का कोई मतलब नहीं है, हमें ई एफ और बी सी से मतलब है, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, इसके लास्ट के दो लेटर से बी सी आ रहा है, बी सी स्क्वायर। लास्ट के दो लेटर से इसके मिल रहा है हमें ई एफ, तो ई एफ स्क्वायर। अगर आप लोग चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जैसे ए बी है तो यहाँ से डी ई आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। आप लोग इसकी थर्ड साइड जो है वो ए सी ले लेंगे, इसकी थर्ड साइड डी एफ आएगी, सो ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। बट दोनों जो है वो इनकी ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप लोग सिंपल कैलकुलेशन से हमारे पास इनका जो बी सी की जो लेंथ है जो उसने कहा है फाइंड करने के लिए, वो हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ। तो ए बी सी का एरिया ट्राइंगल का 64 दिया है, दिस इम्प्लाइज दैट 64 अपॉन ट्राइंगल डी एफ का एरिया जो है वो 121 दिया है, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। तो बच्चे बी सी तो हमें फाइंड करना है, वो ऐसे ही रहेगा अपॉन ई एफ का स्क्वायर। तो ई एफ आपके पास कितना आ गया है 15.4, तो होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी 11 का स्क्वायर है, तो 64 को लिख दीजिए 8 अपॉन ये आ जाएगा 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, तो बी सी अपॉन 15.4 इनका भी स्क्वायर कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे देखिए साइन इक्वालिटी का है, दोनों की पावर सेम है यानी कि 2 और इधर भी 2, तो आप इनके जो है वो बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ट्राइंगल की लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी 8/11 ये बेस और यहाँ से बी सी अपॉन 15.4, तो यहाँ से बी सी की हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है। दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, यहाँ पर 8/11 एज इट इज रहने दीजिए, 15.4 ले आइए सिर्फ यहाँ पर, इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो डेसिमल हटाना आप हटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा 11 1 जार 11, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 44 हो गया, 11 4 जार 44। तो क्या मिला हमें, बी सी इज इक्वल टू 8 × 1.4, ठीक है। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू 8 4 जार 32, 8 1 जार 8 और ये आ गया 11, ठीक है, 8 + 3, तो 11.2 मीटर बच्चे ये आ गया आपके पास लेंथ किसकी, बी सी की, जो हमें इस ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए कैसे हम लोग इसमें क्या गिवन है और क्या सॉल्व करना है उसमें, वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए बच्चे, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम बना है, दिख रहा है आप लोगों को। इसके डायगोनल्स कह रहा है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है,
ए बी और डी सी पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी, तो इसका भी कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें गिवन है यहाँ पर कि ए बी डी सी के पैरेलल है और ए बी जो है वो ट्वाइस सी डी है, ये दो चीज़ें गिवन है हमें, ठीक है। इन्हीं का एप्लीकेशन है पूरे क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो ट्राइंगल ए ओ बी पहले तो आप लोगों को मैं मार्क करके दिखा दूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी कौन सा है और सी ओ डी कौन सा है। ये आ गया ट्राइंगल सी ओ डी और बच्चे ये आ गया ट्राइंगल ए ओ बी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो निकालना, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी। अब आप लोग के अगर दिमाग में अभी आ रहा है कि एरियाज वाली थ्योरम लगेगी एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की, तो बिल्कुल सही है, बट वो थ्योरम तभी अप्लाई हो सकती है जब आप लोगों के पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आप लोगों ने अगर थ्योरम अच्छे से सुनी है, देखी है, वहाँ पर वीडियो अच्छे से वॉच किया है, तो आप लोगों को पता चला होगा कि दोनों ट्राइंगल्स का सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप लोग वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट आपको दोनों ट्राइंगल्स क्या करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं, बड़े इजीली प्रूफ हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, वैसे तो नाम उसने दिए, उसने भी बिल्कुल सही तरीके से लिखे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक ये एंगल सी ओ डी और इस तरफ से ये एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। बच्चे ये आपको अच्छे से मालूम है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यहाँ तो कोई परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एंगल हमें और चाहिए और बड़े ही आसानी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और वो भी आपके सामने है एंगल। देखिए हमें मालूम है कि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ये रेड में शेड कर दी दो एंगल, यानी कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ सी डी, ये देख पा रहे हैं आप लोग। डी सी और ए बी पैरेलल है, ट्रांसवर्सल ए सी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दो एंगल मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल ओ ए बी एंगल ओ सी डी के इक्वल, ओ सी डी के इक्वल, ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल हमने ले लिए ए सी इज ट्रांसवर्सल, और ये कौन से एंगल है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चे ये रीजनिंग भी आपने साथ साथ में जो है वो ज़रूर लिखनी है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को दो ट्राइंगल्स किस तरीके से आपने लिए और उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। ये दोनों एक एक एंगल ले लिया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। क्राइटेरिया लगा लिए हमने एंगल, ठीक है। तो ये देखा आपने। अब इसके साथ ही ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ क्यों किया, देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों ने जरूर देनी है, ठीक है। रीजनिंग आप लोगों ने ऐसे नहीं छोड़नी है। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम जो यहाँ भी अप्लाई करी है आपने, ठीक है। क्या कहती है वो थ्योरम, वो देखेंगे आप लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, क्योंकि आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालना है, ए ओ बी का और सी ओ डी का। तो इनका एरियाज का रेशियो क्या होगा। अब देखो तीन साइड्स हैं, मैं तीनों लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर, इसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर से आ जाएगा सी डी स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकंड से आएगा ए ओ स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकंड से आएगा सी ओ स्क्वायर, लास्ट टू से आएगा ओ बी स्क्वायर, इसके भी लास्ट टू लेटर्स हैं ओ डी स्क्वायर। लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमें यहाँ पर करना क्या है। हमें सिर्फ रेशियो ढूंढना है और बाकी की सारी जो तीनों साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीनों में से कौन सा रिक्वायर्ड है वो सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। वो आप लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना है। वो देखिए इधर ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी, तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प लेनी है आपने, ठीक है। तो चलिए देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू, तो ये दो रिक्वायर्ड ही नहीं थे तो ये आप लिखें ही ना। ये फर्स्ट टाइम था, आप लोगों को मैंने समझा दिया है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब खुद करें तो इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए बी अपॉन सी डी और इनका स्क्वायर जो है वो कंबाइन कर दिया, ठीक है। बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में किया ये इधर, ठीक है। तो जब स्क्वायर कंबाइन कर दिया, अब आप लोग देखिए ए बी अपॉन सी डी,
ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी। इस ए बी को मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा, इसकी जगह पे लिखूँगा 2 टाइम्स सी डी। डिनोमिनेटर में सी डी एज इट इज़ रहेगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी डी और सी डी कर दीजिए 1, इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए। आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास जो बच गया है, आप देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2/1 होल स्क्वायर। इन शॉर्ट 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो रेशियो बच्चे हमारे पास आ गया 4:1। तो रेशियो में इस फॉर्म में आप लोग लिख के आएंगे, ऐसे नहीं उसको डायरेक्टली छोड़ के आएंगे। तो बेटे ये थे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नंबर 3 एंड 4। तो उसी कंटिन्यूटी में हमारा जो है ये चलता रहेगा। बच्चे अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर आप लोगों ने क्या करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।